हेलो स्टूडेंट्स, ये है प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें कह रहा है कि इसके जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, ऊंचाई है। यानी ऊंचाई और आधार में रिलेशन बता दिया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, ऊंचाई, और कर्ण दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है जिसमें समकोण त्रिभुज में लगता है। तो देख लेते हैं। माना एक समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x सेंटीमीटर। समकोण जो त्रिभुज होगा इसका जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज क्या है, एक कोण 90 अंश होना चाहिए। बाकी इन दोनों कोणों से मतलब नहीं है कितने अंश का है, लेकिन इस ये कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो आधार यानी नीचे वाला कह रहा है क्या है, x है। अगर आधार x मान लिया जाएगा तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है तो x-7 हो जाएगा। यानी जो आधार ऊंचाई हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा x-7 सेंटीमीटर हो जाएगा जब आधार x होगा, क्योंकि आधार से ही 7 कम है क्या, ऊंचाई। और इसमें कर्ण दिया है 13। तो सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, प्रश्न में दिया गया है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा आधार, आधार x माना गया है, x का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा लंब क्या है, लंब मतलब ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या है, लंब है। तो x-7 का होल स्क्वायर, कोष्टक करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13 बराबर क्या हो जाएगा, 169 बराबर एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, और प्लस x-7 का होल स्क्वायर है यानी a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab होता है, 2a मतलब x हो गया, b मतलब 7 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई का यहाँ पर रिलेशन रहेगा 2ab। अब आगे देखिए यहाँ पर 169 बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर समान पद है, जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7 वर्ग है यानी 7 स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 यानी 49 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपस में सब गुणा करना है, 2 सत्ते 14 x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 14x। आगे देखिए फिर 169 समान पद इसका कहाँ है, यहाँ प्लस 49 है, इधर आएगा तो माइनस बनेगा, 149 169 माइनस 49 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x। ये आपस में घटेगा तो कितना बचेगा, 120। 169 में से 49 घटाएंगे 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको हम एक तरफ सबको कर लेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पर लिख दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 सब में कॉमन है तीनों पद में, तो छोटा कर लेंगे इसको, तो 2 से भाग कर देंगे सभी में। इसमें 2 से भाग करेंगे x स्क्वायर, और इसमें 2 से भाग करेंगे माइनस 7x, इसमें 2 से भाग करेंगे माइनस 60, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बन गया तो अचर पद का हम गुणनखंड करेंगे, माइनस 60 का गुणनखंड ऐसा करेंगे, 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे इसको कि गुणा करने पर माइनस 60 आए लेकिन उनको जोड़ने पर माइनस 7 आना चाहिए। तो 12 25 60 यानी 12 और 5 मिलेगा, 12 को माइनस में रखेंगे, 5 को प्लस में, क्योंकि -12 + 5 बराबर कितना आएगा, -7। -7 लाना है इसलिए 12 को माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर पहला वाला पद, इसको हटा देंगे, इसके जगह पे -12x और प्लस 5x -60 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दो पद एक साथ कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x। यहाँ x कॉमन हुआ तो x बचा, यहाँ 12x में से x कॉमन हुआ तो 12 बचा, माइनस रहेगा बीच में, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, +5। यहाँ +5 कॉमन हुआ x, यहाँ +5 कॉमन होगा तो माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और इसमें जो है कितना आ जाएगा, 12 25 60, यानी 60 में 5 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। भाग करिए या कॉमन लीजिए, मतलब कॉमन लेने का मतलब भाग करना होता है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या होगा, इसमें x -12, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन,
यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +5 बराबर क्या होगा 0। x - 12 जब निकालेंगे तो 0/x + 5 होगा जो कि 0 हो जाएगा, यानी x - 12 बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह से x + 5 बराबर 0 लिखेंगे या x + 5 बराबर निकालेंगे तो 0 बटा कितना होगा x - 12 होगा और यानी 0 हो जाएगा, x + 5 बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या आएगा -5, यानी कि +5 उधर जाएगा तो -5। यह अमान्य है क्योंकि माइनस में आ गया, तो माइनस में कोई भी संख्या यहाँ पर आधार नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर ये अमान्य है। x बराबर 12, x का मान कितना आया 12, ये क्या है आधार है। अतः आधार की भुजा यानी जो त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार की भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर तथा लंब जो भुजा है वो कितना है 12 - 7, यानी x मतलब क्या है 12 आया है, 7 घटाएंगे, 12 में से 7 घटेगा तो 5 सेंटीमीटर। इसमें यही पूछा है कि अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण 13 दिया है तो दोनों भुजाएं ज्ञात करना है, तो दोनों भुजाएं आ गई, एक 12 है एक 5 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे।